आखिर प्रधानमंत्री का झूठ एक बार फिर कैसे पकड़ा गया? प्रधानमंत्री के झूठ पर क्या बोले रवीश कुमार? दोस्तों, मेरा नाम है कुमकुम बिनवाल। मैं ये मानने को तैयार ही नहीं हूं कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री कभी झूठ बोल सकते हैं, लेकिन न जाने कौन है वो प्रधानमंत्री के इर्द गिर्द रहने वाला जो लगातार प्रधानमंत्री मोदी से झूठ बुलवा रहा है। अभी 2-3 दिन पहले की बात है जब संसद के अंदर प्रधानमंत्री मोदी ने मिजोरम में आईआईएमसी का ऐलान कर दिया था कि उनकी सरकार ने आईआईएमसी बनवाया, जबकि फैक्ट चेकर्स ने कुछ ही घंटे में ये बात साफ कर दी कि प्रधानमंत्री मोदी की सरकार में नहीं, मनमोहन सिंह की यूपीए सरकार के दौरान ही मिजोरम में आईआईएमसी बन चुका था। और अब देखिए, प्रधानमंत्री मोदी का फिर से एक झूठ पकड़ा गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने कल अपने भाषण में कहा कि लोगों को अच्छी इलाज के लिए, अच्छी मेडिकल सुविधाओं के लिए यहाँ वहाँ भटकना ना पड़े, इसीलिए उनकी सरकार ने बिहार के दरभंगा में एम्स खुलवाया। बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए असम के गुवाहाटी से लेकर पश्चिम बंगाल के कल्याणी तक, झारखंड देवघर से लेकर के बिहार में दरभंगा तक इस प्लानिंग के साथ नए नए एम्स खोले गए हैं ताकि लोगों को इलाज के लिए सैकड़ों किलोमीटर दूर न जाना पड़े। दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी के बिहार के दरभंगा के एम्स के दावे की धज्जियां तुरंत बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने उड़ा दी। इस तस्वीर के साथ, इस सबूत के साथ तेजस्वी यादव ने यह सबूत पेश करते हुए लिखा, आज प्रधानमंत्री जी दरभंगा में एम्स खुलवाने का झूठा श्रेय ले गए। वस्तुस्थिति यह है कि बिहार सरकार ने निःशुल्क 151 एकड़ जमीन केंद्र को इसकी स्थापना के लिए दिया है और साथ ही 250 करोड़ से अधिक मिट्टी भराई के लिए आवंटित किया, लेकिन दुर्भाग्यवश राजनीति करते हुए केंद्र ने प्रस्तावित एम्स के निर्माण को स्वीकृति नहीं दी। प्रधानमंत्री से देश कम से कम सत्य और तथ्य की अपेक्षा करता है, लेकिन उन्होंने सफेद झूठ बोला। तेजस्वी यादव को बाद में जवाब देते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि देखिए, 2020 में ही मोदी सरकार ने दरभंगा के एम्स को अनुमति दे दी थी, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि यहाँ अनुमति की नहीं, पीएम मोदी के उस भाषण की बात हो रही है जहाँ उन्होंने कहा कि बिहार के दरभंगा को एम्स मिल गया। तो तेजस्वी यादव ने बताया कि बिहार सरकार ने न केवल 151 एकड़ जमीन दे दी है, बल्कि अतिरिक्त 250 करोड़ रुपए भी आवंटित कर दिए, लेकिन केवल तुच्छ राजनीति की वजह से केंद्र की मोदी सरकार है कि बिहार में दरभंगा का काम ही शुरू नहीं करवा रही और उसके लिए उन्होंने दस्तावेज भी सामने रख दिए, सरकारी दस्तावेज। तो बड़ा सवाल यह है दोस्तों कि प्रधानमंत्री के टीपी में कोई जानबूझ के गलती लिख रहा है, गलत जानकारियां लिख रहा है, या प्रधानमंत्री झूठ बोल रहे हैं? दोस्तों, प्रधानमंत्री का जब झूठ पकड़ा गया तो इस पूरे मामले में कई लोगों ने उनको सवालों के घेरे में लिया। इस पर पत्रकार रवीश कुमार ने क्या कहा, सुनिए। प्रधानमंत्री का भाषण खत्म हो गया, लेकिन भाषण की फैक्ट चेकिंग जारी है। मिजोरम में वायुसेना की भूमिका को लेकर गलत बोला गया। अब उसके बाद दरभंगा एम्स के तथ्य सामने आ गए। लगता है आखिर में एक ही तथ्य बचा रह जाएगा, यही कि भाषण में भले 100 तथ्य गलत हो, लेकिन ये तथ्य सही कि भाषण प्रधानमंत्री ने दिया है। कुछ पत्रकार भाषण लिखने वाले को दोष दे रहे हैं, भाषण देने वाले को नहीं, जैसे वे लिखने वाले को स्कूल के दिनों से जानते हैं, नाम ही बता दीजिए उनका। इसीलिए कॉलम लिखना हो तो इसी पर पन्ना भर दीजिए कि विपक्ष चूक गया, जवाब देने वाले गलत बोलकर निकल गए और हंगामा सवाल पूछने वालों को लेकर हो रहा है। मणिपुर के सांसद ने बोल दिया कि उन्हें बोलने नहीं दिया गया। इससे बड़ी नाइंसाफी क्या हो सकती है? कोई तो अखबार होगा जो मणिपुर के दोनों सांसदों से कहे कि लोकसभा में बोलने नहीं दिया गया। कोई बात नहीं, हम अपने अखबार का पूरा एक पन्ना देते हैं, आप लिखिए जो बोलना चाहते हैं, हम पूरा का पूरा छाप देंगे। बड़ा सवाल तो यह है दोस्तों कि प्रधानमंत्री मोदी के भाषणों में चूक हो या उनकी गलतियां हो या उनके फैक्ट्स हो, इससे पहले भी, आज नहीं, इससे पहले भी लगातार उन पर कई तथ्य सामने आ चुके हैं। विपक्ष के कई नेताओं ने उसमें गलतियां निकाली, उसके बावजूद भी प्रधानमंत्री मोदी के भाषण में ना तो गलतियां होनी रुकी, ना ही ऐसी चीजें जो कि प्रधानमंत्री के पद को शोभा नहीं देती। आपको क्या लगता है, क्या ये चीजें गलती से हो रही हैं? जानबूझकर प्रधानमंत्री मोदी के आसपास कोई है जो चाहता है कि पीएम झूठे साबित हो जाएं? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा दोस्तों, और जितना हो सके मेरे चैनल को शेयर करें दोस्तों, सब्सक्राइब करें और ज्वाइन और थैंक्स के ऑप्शन के जरिए जितना हो सके मेरे चैनल को आर्थिक मदद भी आप कर सकते हैं।